फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिविस्टिक मास। तो रिलेटिविस्टिक मास की जो सिग्निफिकेंस है वो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में होती है। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स ऐसी बॉडी के मोशन से डील करती है जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल वेलोसिटीज से चलती हैं, राइट। दे आर मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटीज। जनरली ये बॉडी हेवनली बॉडीज होती हैं जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल चलती हैं, या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। सो इलेक्ट्रॉन आल्सो मूव्स इनसाइड आवर एटम विद वेलोसिटीज व्हिच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, राइट। चार्ज पार्टिकल जो कि किसी पोटेंशियल से एक्सेलरेट होता है वो भी ऐसी वेलोसिटीज से ही चलता है जो कि लाइट की वेलोसिटीज के कंपेरेबल होती हैं। तो इस तरह से जो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का डोमेन है वो या तो हेवनली बॉडीज पर होता है, यानी कि ये एस्ट्रोफिजिक्स का एक पार्ट है, या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर होता है। इट कैन इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन पार्टिकल फिजिक्स व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स वेदर चार्ज और न्यूट्रल, राइट। So these bodies tend to travel with velocities which are comparable to the velocity of light, and in these scenarios the concept of relativistic mass gains significance, right. So now let us understand that what actually is this relativistic mass. तो मान लीजिए ये एक बॉडी है जो कि इनिशियली रेस्ट पर है। सो इस स्थिति में जो भी मास ये बॉडी पोजेस कर रही है वो इस बॉडी का रेस्ट मास है। तो जब हम इस रेस्ट मास को एनर्जी में चेंज करते हैं तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप से हमें एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी मिलेगी। ये एम नॉट सी स्क्वायर एनर्जी इस बॉडी की रेस्ट एनर्जी कहलाती है। तो किसी भी बॉडी की रेस्ट एनर्जी वो एनर्जी है जो वो बॉडी अपने रेस्ट मास के कारण पोजेस करती है, राइट। नाउ मान लीजिए हमने इस बॉडी पर
एक रिलेटिविस्टिक फोर्स लगाई है। सो रिलेटिविस्टिक फोर्स जनरली आर रेयर इन नेचर। ये ऐसी फोर्स हो सकती है जैसे वॉर टाइम में स्कड मिसाइल्स के ऊपर कोई फोर्स लगाकर उन्हें लॉन्च किया जाता है, या रॉकेट जो है जब स्पेस में जाता है तो उस पर भी रिलेटिविस्टिक फोर्स लगती है। सो दीज आर वेरी रेयर फोर्सेस, दीज आर वेरी वेरी हाई फोर्सेस, राइट। तो सपोज इस रिलेटिविस्टिक फोर्स के इफेक्ट में आकर ये बॉडी जो है वेरी हाई वेलोसिटी अटेन कर गई है, जो कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल है, राइट। नाउ इतनी हाई वेलोसिटी के कारण, जब बॉडी इतनी हाई वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो इस बॉडी ने जो मोशन में अपनी काइनेटिक एनर्जी को गेन किया है वो बहुत एनॉर्मस होगी, राइट, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, you know, and when velocity is very high comparable to velocity of light, so there will be an enormous gain in the kinetic energy of the body during its motion। और इस enormous gain in kinetic energy को हम एक मास गेन के इक्विवेलेंट मानते हैं, राइट। नाउ ये जो मास गेन होता है ये इस बॉडी का मोशन के दौरान इंस्टेंटेनियस मास माइनस जो इसका इनिशियल मास है, रेस्ट मास, राइट, उसका डिफरेंस होगा। सो इस तरह से ये बॉडी जैसे जैसे वेलोसिटी इसकी इंक्रीज होती जा रही है, वैसे वैसे इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जा रही है, और इस बॉडी का मास गेन होता जा रहा है फर्दर एंड फर्दर, राइट। तो इस तरह से इसका इंस्टेंटेनियस मास जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। And the difference of this instantaneous mass with the rest mass is actually this mass gain। तो इस इंस्टेंटेनियस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास कहते हैं, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। और ये रिलेटिविस्टिक मास जो है ये रेस्ट मास से रिलेटेड होता है बाय दिस फॉर्मूला m नॉट, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेटिविस्टिक मास है ये वेलोसिटी का फंक्शन है, राइट। तो अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो रिलेटिविस्टिक मास इंक्रीज हो रहा है, राइट, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। सो इफ v is increasing, so the relativistic mass is increasing। तो जैसा मैंने आपको भी बताया था कि वेलोसिटी के इंक्रीज होने से हमारी काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में गेन हो रही है वो और बढ़ रही है, ज्यादा गेन हो रही है, जिसके कारण मास गेन भी ज्यादा हो रहा है। और मास गेन ज्यादा होने का मतलब है कि जो इंस्टेंटेनियस मास है, जो इंस्टेंटेनियस मास भी बढ़ रहा है, राइट। और ये इंस्टेंटेनियस मास इस बॉडी की वेलोसिटी का फंक्शन है। सो अगर हम इस बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करते चले जाते हैं तो उससे इस बॉडी का जो ये इंस्टेंटेनियस मास है वो इंक्रीज करेगा। नाउ जो ये बॉडी ने मोशन में काइनेटिक एनर्जी गेन की है, क्योंकि ये काफी लार्ज है, इट इज एनॉर्मस गेन। सो दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर है वो इसकी रेस्ट एनर्जी के ऑर्डर के इक्विवेलेंट माना जा सकता है, राइट, बिकॉज ये भी एनॉर्मस एनर्जी है और ये जो काइनेटिक एनर्जी मोशन में गेन हुई है ये भी एनॉर्मस है। सो अब ये काइनेटिक एनर्जी और रेस्ट एनर्जी को हम एक सेपरेट एंटिटीज की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते हैं जैसा हम न्यूटनियन मैकेनिक्स में करते हैं। अब हम इन दोनों एनर्जीज को आपस में जोड़ेंगे, राइट। वी कैन ऐड बोथ दीज एनर्जीज, जो एनर्जी इसने मोशन में गेन करी है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, और जो इस बॉडी की इनिशियल एनर्जी है रेस्ट एनर्जी, इन दोनों एनर्जीज को जोड़कर हम इस बॉडी की फाइनल एनर्जी निकालेंगे, टोटल एनर्जी, जो कि इन दोनों का सम होगा। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट एनर्जी m नॉट सी स्क्वायर प्लस रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी जो कि इसने मोशन में गेन की है। एंड दिस total energy is always a function of relativistic mass and is given by mc square, right, जहां m जो है वो इस बॉडी का रिलेटिविस्टिक मास है। तो इस तरह से रिलेटिविस्टिक मास एक्चुअली
को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो जो भी एनर्जी हमें मिलती है वो रिलेटिविस्टिक एनर्जी होती है, और ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी जो है ये बॉडी की इनिशियल रेस्ट एनर्जी और जो उसने मोशन में गेन की है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, उनका सम होती है. So now we can understand that what is relativistic mass. When the body is moving with very high velocity comparable to velocity of light, the mass of a body recorded by an stationary observer is called as its relativistic mass. तो रिलेटिविस्टिक मास की कंसेप्ट तब आती है जब ये बॉडी जो है वेरी हाई वेलोसिटी से चल रही हो, विच इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, बिकॉज इस स्थिति में जो काइनेटिक एनर्जी का गेन है वो एनॉर्मस है, और इस एनॉर्मस गेन इन काइनेटिक एनर्जी को हम मास गेन के इक्विवेलेंट मानते हैं. और ये मास गेन जो है इंस्टेंटेनियस मास और रेस्ट मास का डिफरेंस होगा. इस इंस्टेंटेनियस मास को हम रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे. So the relativistic mass of a body is function of its velocity. So I have already shown you that as velocity will change, this relativistic mass will change. So the higher is the velocity of body, higher is its relativistic mass and vice versa. तो velocity के बढ़ने से relativistic mass बढ़ता है और घटने से घटेगा. So the difference in relativistic mass and rest mass is the gain in mass by a body, which is attributed to the gain in energy by the body while moving with very high velocity. तो जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये एक्चुअली सब वेलोसिटी के कारण है, और ये वेलोसिटी अटेन हुई है हाई रिलेटिविस्टिक फोर्स लगने से, राइट. तो इस हाई वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी में एनॉर्मस गेन हुआ, जिसको हमने एक मास गेन के इक्विवेलेंट माना, और इस मास गेन में इंस्टेंटेनियस मास और रेस्ट मास का जो डिफरेंस है वो ये मास गेन है. इंस्टेंटेनियस मास हमारा रिलेटिविस्टिक मास है. तो ये जो रिलेटिविस्टिक मास और रेस्ट मास का डिफरेंस होता है m माइनस एम नॉट, राइट. दिस इज एक्चुअली दिस मास गेन, और दिस मास गेन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू एन एनर्जी गेन, राइट. तो ये इस लाइन का मतलब है, द डिफरेंस इन रिलेटिविस्टिक मास एंड रेस्ट मास इज द गेन इन मास बाय बॉडी व्हिच इज एट्रिब्यूटेड टू द गेन इन द एनर्जी बाय द बॉडी व्हाइल मूविंग विद वेरी हाई वेलोसिटी. सो हम इस मास गेन को रिप्रेजेंट करते हैं m माइनस एम नॉट से, और ये मास गेन होता है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी k अपॉन c स्क्वायर, बिकॉज मास गेन जो हो रहा है वो मोशन में हो रहा है. सो ये रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन होगा, राइट. और रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी का फंक्शन होगा. तो इस तरह से ये जो मास गेन है ये भी वेलोसिटी का फंक्शन है, और रिलेटिविस्टिक मास जो है वो वेलोसिटी का फंक्शन है, और रिलेटिविस्टिक मास का ये टोटल एनर्जी फंक्शन है. तो इस तरह ये टोटल एनर्जी भी वेलोसिटी का फंक्शन है, राइट. सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ रिलेटिविस्टिक मास.